हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ सवाल को क्लियर करेंगे जो नवोदय विद्यालय के साथ साथ सैनिक स्कूल और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 6453 में 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका 6453 6453 में 6 का स्थानीय मान और अंकित मान। देखिए स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू, यानी कि 6 किस स्थान पर है। 6 किस स्थान पर, 6 का पहले स्थानीय मान निकाल लेंगे। 6 गुना 1 और जितना अंक रहेगा 6 के पीछे, यानी किसी भी संख्या का स्थानीय मान बोले उस संख्या के पीछे जितना भी अंक हो उतना जीरो लिख देंगे। 3 जीरो लिख दिए, कितना हो गया 6000। देखिए ये तो हमारा स्थानीय मान निकला। स्थानीय मान मेरा कितना निकल गया, 6000 निकल गया। परंतु अंकित मान नहीं निकला है। तो अंकित मान क्या होता है वो समझ लीजिए। अंकित मान जिस संख्या के बारे में बोला जाए वही संख्या अंकित मान हो। जैसे बोलेगा 6453 में 6 का अंकित मान तो 6 ही हो जाएगा, यानी जिस संख्या के बारे में बोला जाए वही संख्या उसका खुद का अंकित मान होता है। जैसे बोलेंगे 3 का अंकित मान तो 3 ही होगा, 4 का अंकित मान 4 ही होगा, 5 का अंकित मान 5 ही होगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कर देंगे। अंतर बराबर क्या, 6000 घटा 6 कितना हो गया 5994। इट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 50 से 100 तक कुल कितनी अवाच्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 50 से 100 के बीच कुल कितनी अवाच्य संख्या है। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था 1 से लेके 100 तक की अवाच्य संख्या कैसे निकाली जाती है। आज मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर बोला जाए 1 से लेके 100 तक कितनी अवाच्य संख्या है, 1 से 100 के बीच कुल 25 अवाच्य संख्याएं होती है। कितनी अवाच्य संख्या होती है, 25 अवाच्य संख्याएं होती है। वहीं आपको बोला जाए 1 से 50 के बीच कुल कितनी अवाच्य संख्याएं होती है, तो 15 होती है। कितनी होती है, 15 होती है। और एक ट्रिक याद रखिएगा हमेशा की तरह, 1 से लेके 100 तक की अवाच्य संख्या निकालने के लिए 44, 22, 322 और 321। ये क्या है, जिस तरह आप मोबाइल नंबर याद रखते हैं ठीक उसी प्रकार से आप इस कोड को याद रखिएगा। 44, 22, 322, 321। यानी आपको अगर पूछा जाए 1 से 10 के बीच में कितनी अवाच्य संख्या है, तो आप बोलिएगा 4। कितना है, 4 अवाच्य संख्या है। वही आपको बोला जाए 10 से 20 के बीच कितनी अवाच्य संख्याएं हैं, तो आपका ये भी होगा 4 अवाच्य संख्याएं। अगर बोला जाए आपको 20 से 30 के बीच कितनी अवाच्य संख्याएं हैं, तो वो होगा 2। 30 से 40 के बीच कितनी अवाच्य संख्या है, तो वो भी होगा 2। और 40 से 50 के बीच कितनी अवाच्य संख्या है, तो वो होगा आपका 3। 50 से 60 के बीच कितनी अवाच्य संख्या है, तो वो होगा 2। और 60 से 70 के बीच कितनी अवाच्य संख्या है, तो वो भी होगा आपका 2। 70 से 80 के बीच कितनी अवाच्य संख्या है, तो वो भी आपका 3 होगा। और 80 से 90 के बीच कितनी अवाच्य संख्या है, तो 2 है। और 90 से 100 के बीच टोटल 1 अवाच्य संख्याएं हैं। दोबारा फिर से देख लेते हैं। 1 से लेके 10 के बीच कितनी अवाच्य संख्या है, 4। 10 से 20 के बीच 4 है। 20 से 30 के बीच 2 अवाच्य संख्या है। 30 से 40 के बीच 2 अवाच्य संख्या है। 40 से 50 के बीच 3 अवाच्य संख्या है। 50 से 60 के बीच 2 अवाच्य संख्या है। 60 से 70 के बीच 2 अवाच्य संख्या है। 70 से 80 के बीच 3 अवाच्य संख्या है। और 80 से 90 के बीच 2 अवाच्य संख्या है। और 90 से 100 के बीच 1 अवाच्य संख्याएं है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था 50 से 100 के बीच कुल कितनी अवाच्य संख्या है। यहाँ पे देखिए 50 से, देखिए एक चीज गौर कीजिएगा, जहां से शुरू करने के बोले 50 से, तो हम शुरू में देखेंगे 50 कहां तक, 100 तक। अंतिम अब देखेंगे अंतिम 100, यानी 50 से 100 के बीच की कितनी अवाच्य संख्या है, तो जोड़ लीजिए 2, 2, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। कितना है, 10 है। कितना अवाच्य संख्या है, 10 अवाच्य संख्या है। और यहाँ ये अगर याद नहीं तो इससे भी निकाल सकते हैं।
1 से लेके 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी होती है? 15 अभाज्य संख्या होती है। और 1 से लेके 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं। तो हमको 50 के बाद पूछ रहा है, तो 50 के पहले जितनी अभाज्य संख्या उसको माइनस कर लेंगे, 15 अभाज्य संख्या उसको घटा देंगे, कितना आ गया? 10। इट इज योर आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है? 111, 990, 100 और 999। अब छोटी संख्या बोलिए, सारी संख्याएं 3 अंकों की है, लेकिन सबसे छोटी क्या है? 100 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगी? 100। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5 पर पावर 0 का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 5 पर पावर 0 का मान क्या होगा? एक चीज जान लीजिए, किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 रहता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। मान लीजिए x पर पावर अगर 0 है तो इसका मान हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। तो साफ शब्दों में समझ लीजिए, अगर किसी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2 अभाज्य संख्याओं का योग है। देखिए ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन क्या है? 3 है, 5 है, 6 है, 8 है। ऑप्शन नंबर 1 चलते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं का योग। पहले शुरुआती अभाज्य संख्या ले लेंगे। क्या? 2 और क्या है? 3 है। इसको अगर जोड़ेंगे आपस में 5 होता है, तो ये तो नहीं होगा। पहला नंबर ऑप्शन गलत है। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है? 5 है। चलिए दूसरा नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6। वह अभाज्य संख्या बताइए जिसका इकाई स्थान 5 हो। देखिए वह अभाज्य संख्या बताइए जिसका इकाई स्थान क्या हो? 5 हो। तो 5 आपका ऑप्शन में देख लीजिए क्या क्या है। 105 है, 15 है, 35 और 5 है। देखिए 15 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह भाज्य संख्या है, यह किसी और संख्या से कट रही है। 35 भी उसी तरह है, 5 से विभाजित होती है। 105 भी 5 से विभाजित, परंतु 5 आपका अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। 5 एक अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वह अभाज्य संख्या बताए जो सम और अभाज्य है। सम और क्या है? अभाज्य है। देखिए इकलौता नंबर 2 ही है जो कि अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। 7 का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? 0, 3, 4, 7 और 8 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। क्या क्या दिया गया? 0, 3, 4, 7 और 8। इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। देखिए पहले सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 8। सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे 8, 7, 4, 3, 0। और सबसे छोटी संख्या क्या होगा? सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? देखिए जब भी कोई छोटी संख्या लिखिए तो 0 अगर रहेगा तो 0 को पहले आगे नहीं लिखते हैं। 0 को जस्ट इससे जो छोटी थोड़ा बड़ी संख्या होती है, 0 से जो थोड़ा बड़ा है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद 0 को लिखेंगे। 4, 7, 8 ये आपका क्या होगा? सबसे छोटी संख्या बोलता है। इसका अंतर यानी इसको घटा देंगे, कितना होगा? 2, 5, 9, 6, 5। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन पूरा है? 56,952। 56,952 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। 9 नंबर कह रहा है दिया गया संख्या में 3 का स्थान ज्ञात करें। संख्या क्या आपके पास दिया है? 7, 5, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 5। ये सारे क्वेश्चन जो है नवोदय विद्यालय में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए मैं कहूंगा आप लोग इन सारे क्वेश्चन को देख लिए। मत सोचिए कि इजी है, लेकिन इजी है आपको यही देखना है, क्योंकि बहुत बच्चे इजी में ही गड़बड़ करके चले आते हैं।
तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7586432215 में 3 का स्थानापन्न, 3 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 3 में एरो लगा के 3 × 1, जितना अंक है 3 के पीछे उसको लिखना है 0 के रूप में, जो 1 2 3, तो 3 0 कितना हो गया 3000। किस ऑप्शन में आपका 3000 है, ऑप्शन नंबर 1 3000। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर। देखिए दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर, हम शुरू से ही जांच कर लेते हैं। पहला विषम संख्या क्या है, 1 है, दूसरा विषम संख्या क्या है, 3 है। अब इसको आपस में घटाइएगा तो क्या होगा, 3 में 1 गया कितना होगा 2, हमेशा अंतर 2 ही होगा। नहीं तो आप ट्राई कर लीजिए कोई और 12 लगातार लेकिन होना चाहिए। 15 और 13 ये भी लगातार विषम संख्या, इसका भी अंतर कितना है 2। कोई और लीजिए 99 और 97, इसका भी अंतर हमेशा क्या होगा 2। यानी जानिए सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का दोनों का अंतर आपस में क्या होता है 2 ही होता है, लेकिन वो लगातार रहनी चाहिए। जैसे बोलेगा लगातार 2 विषम संख्याओं का अंतर 2, लगातार 2 विषम संख्याओं का अंतर वो भी 2 ही होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है 28,308 में आए दोनों 8 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। तो 28,308 क्या 28,308, इसमें जो दोनों 8 है उसको स्थानीय मान निकाल के आपस में अंतर करना है। तो जहां जहां 8 है वहां एरो लगा दीजिए। 8 × 1, इसके आगे कोई संख्या नहीं थी, क्या होगा 8 हो जाएगा। अब इसके पीछे कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 0 वाले से गुणा करेंगे कितना होगा 8000, क्या हो जाएगा 8000। अब इसका अंतर बोल रहा है, अंतर यानी घटा देंगे, जो सबसे बड़ी संख्या उसको पहले लिखेंगे और जो सबसे छोटी संख्या उसको बाद में लिख करके आपस में घटा देंगे। आपका ये हो गया आंसर 7992। कौन सा ऑप्शन में आपका 7992, ये ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 30 और 50 के बीच, क्वेश्चन नंबर 12 है 30 और 50 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्या है 30 और 60 को छोड़कर, 30 और 50 को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 12 है 30 और 50 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्या है 30 और 50 को छोड़कर। 30 और 50 के बीच पूछ रहा है कितनी भाज्य संख्या, लेकिन 30 और 50 को छोड़कर, ठीक है। भाज्य संख्या मतलब जानते हैं ना, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो वैसी संख्या क्या कहलाती है भाज्य संख्या। क्वेश्चन पूछता है आप लोग सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है सबसे छोटी भाज्य संख्या, जो 1 से भी कटती है और अपने आप से भी कटती है और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। तो आपको बोल रहा है 30 से 50 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्या है, हम काउंट करके देख लेते हैं। क्या 31 है, 31 किसी से आता नहीं आ रहा है, तो एक 32 हो गया, ठीक है, 33 हो गया, 34 35 36 37 नहीं होगा, 38 39 40 41 है नहीं है, 42 43 43 भी नहीं है, 44 45 46 47 47 भी नहीं है, 48 49 कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना हो गया 14। किस ऑप्शन में है 14, 12 नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका। टोटल 14 भाज्य संख्या है 30 और 50 के बीच, लेकिन 30 और 50 को छोड़कर। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 13। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जैसे भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आती है आप लोग भी अपने कॉपी में बनाएं, और जो बन रहा है उसको बनाते जाइए, जो नहीं बन रहा है आप यहाँ स्क्रीन मैं समझा रहा हूँ आप समझिए, जहाँ ना समझ में आया कमेंट में जरूर बताइए, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इतना कंफर्म हो जाइए कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आना है, नवोदय में तो यही आना है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और जो सब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि IBCDIX से किस संख्या का बोध होता है। देखिए IB मतलब क्या होता है 4 होता है, C मतलब 100 होता है और D मतलब 500 होता है। देखिए 500 के पीछे 100 यानी 400 ये है,
अब देखिए एक्स आई मतलब क्या, 9 है, ये क्या है 9 है, इसको जोड़ देंगे, 9 4 13, यानी टोटल कितना हो गया 413। किस संख्या का बोध हो गया 413 का, लेकिन 413 तो आपके ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन में गलती है, इसका आंसर 413 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे किसी भी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर हमेशा वो विषम प्राप्त होता है। देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। वो देखिए, हम सबसे छोटी संख्या क्या है, एक ही है। एक को मान लीजिए किसी सम संख्या में घटाइएगा जोड़िएगा तो हमेशा वो क्या होगा, विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए कोई सम संख्या क्या है 4 है, इसमें एक को जोड़ रहे तो क्या हो रहा है 5 हो रहा है। अगर इसमें एक को घटा रहे तो क्या हो रहा है 3 हो रहा है। अरे हमेशा क्या हो रहा है, विषम संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 10 और 20 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभी तुरंत वो ट्रिक बताए थे ना, 44/300/321 वाला, तो वही वाला ट्रिक से ये बनेगा। बोला 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या। कितनी अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या है। अब आपको बता देता हूँ कौन कौन सा अभाज्य संख्या है 10 और 20 के बीच। 11 है, 13 है, 17 है और आपका क्या 19 है। ये 4 अभाज्य संख्या है। आप भी वो मोबाइल नंबर याद रखिएगा, जल्दी जल्दी बनेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 44/22/322/321। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है 46,890, 46,890, 46,890 में 4 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। अभी जस्ट आया था ये क्वेश्चन। 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 गुना 1 कितना अंक है, पीछे 4 अंक है, 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, टोटल हो गया 40,000। और अंकित मान इसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू। अंकित मान 4 का फेस वैल्यू 4 ही हो जाएगा। अब इसका अंतर बोल रहा है, अंतर मतलब क्या होगा, घटाओ। तो 40,000 में 4 को घटा देंगे, कितना हो गया 6 9 9 9 3, 39,996। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 80,905 को संख्या के रूप में लिखिए। कितना है जी, 80,905 को संख्या के रूप में लिखिए। हो गया आपका। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है नवोदय वाला। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उन्हें लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।